मेरी बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। अरे दाखला तो मिल गया है, अब फीस के पैसे कहाँ से लाओगे? बाजी ने कॉलेज में क्या एडमिशन ले लिया, काम को हाथ तक नहीं लगाती हैं। कम ऑन नौशीन, यार बिल्कुल मूड नहीं है क्लास में जाने का। जितना जल्दी हो सके सेल फोन ले लो। आ गई? अभी भी आने की क्या जरूरत थी, आराम से रात को आती बीबी। नौशीन को मोबाइल क्या मिल गया था, जैसे उसको एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो सारी सारी रात फोन पर बातें करती रहती थी। तो शाहिद तुम ऐसा करो, अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो। बस यार उन लोगों को कोई शक ना होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को पकड़ के लाया हूँ। आप ऐसा करें कि शाहिद के नाम एक मकान कर दें और 5 लाख उसके अकाउंट में डलवा दें। जी? इस वाक़े ने मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे घर को उदास कर दिया था। पूरा घर परेशान हो गया था क्योंकि नौशीन ने उस लड़के से सच्चा प्यार किया था, ये मैं जानती हूँ। और उस लड़के के और उस लड़के के घर वालों के रवैये ने हमें ही नहीं नौशीन को भी परेशान कर दिया था। वो समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या गया। शायद इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, बहुत प्यार से। शायद इसी वजह से वो कुछ दिन तो परेशान रही, लेकिन फिर उसने अब जिंदगी की तरफ लौटना शुरू किया, कॉलेज आना जाना शुरू किया। इद्रिस, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द नौशीन की शादी कर दें हम। चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन घर के हालात तुम देख ही रही हो। ये तो है, लेकिन नौशीन की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ठीक कह रही हो तायरा, जब हम लोगों की ये हालत है तो उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो कहती हूँ तुम जल्द से जल्द उसकी शादी की बात करो किसी से। मैंने कई लोगों से बात की हुई है, तुम कोशिश करो किसी से बात करके देखो। हाँ, मैं भी किसी से बात करती हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इतनी जल्दी ना करो। मुझे वक्त दो ताकि मैं अपने घर वालों को एतमाद में ले सकूं। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी गलती थी? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जल्दी में किया गया हर काम उल्टा होता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अपनी इस हरकत के बाद मैं अपने घर वालों से नजरें भी नहीं मिला सकती। मुझे अंदाजा है नौशीन, प्लीज मेरी चाहत पर यकीन तो करो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ ना आती। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे हर गम, हर गलती, हर शर्मिंदगी का इजारा कर दूंगा। कर शाहिद, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो, यकीन रखो, खुदा के लिए मुझसे मिलती रहो, मुझसे बात करती रहो, वरना तुम समझते हो कि सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो। मेरे जज्बात, मेरे एहसास कुछ नहीं। ऐसे नहीं है शाहिद, सॉरी। पता है मैं डर गई थी, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो बेटा, शाहिद और उसके घर वालों ने जिस तरह हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया है, उसके बाद तो उससे अपनी गलती का एहसास हो गया अब्बू। क्या मतलब? तुम अब भी उससे मिलती हो? नहीं अब्बू, फोन पे बात की थी। खबरदार जो आज के बाद तुमने कोई उससे राब्ता रखा तो। मगर अम्मी, बात सुनो नौशीन, तुम्हें माँ बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारा शाहिद हो भले हो,
लेकिन अगर तुमने आज के बाद इस घर में उसका नाम लिया ना तो फिर याद रखना तुम। तो बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, एक बार के आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता। लेकिन अब्बू किसी की गलती को माफ़ तो किया जा सकता है ना। देखो बेटा, देखो मैंने तुम्हें अपनी हैसियत से बढ़कर हमेशा खिलाया पिलाया पढ़ाया, लेकिन नहीं, इस बार इन लोगों के लिए दिल नहीं मान रहा। अब्बू जब आपने मेरी कोई बात नहीं टाली तो ये क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। इद्रीस ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाकर मना कर दिया था और मैं देख रही थी कि वो चुप हो गई है, वो कुछ बुझ सी गई थी। फिर मेरी एक जानने वाली ने मुझे बताया कि एक रिश्ता तो है जो पंजाब के किसी छोटे से शहर में रहते हैं, माँ और बेटा हैं, लेकिन उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। हम लोगों ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर ही उन लोगों को फ़ौरन ही बुलवा लिया। देखें भाई, मैं तो अक्सर ही बीमार रहती हूँ और मेरा यूनुस जब बहुत छोटा था तो इसका बाप अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महीनों में नहीं हफ्तों में शादी करके ले जाऊँ। देखिए बहन, यूनुस हमें पसंद तो है, लेकिन शादी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? देखें भाई, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ ही है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश रह गई है कि अपने पोते पोतियों से खेलूँ मैं। ये मेरी बेटी नौशीन है, कॉलेज में पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है ये। देखो तारा बहन, हमने इस बच्ची से कौन सी नौकरी करवानी है जो इसकी तालीम की इतनी फ़िक्र करे। बस तुम बिस्मिल्लाह करो और हमें ये बता दो कि हम निकाह के लिए कब आएँ। मुझे तो ये लोग बहुत ही पसंद आए और इद्रीस को भी, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे से लोग थे। मैंने और इद्रीस ने तो वक्त ज़ाया किए बगैर ही हामी भर ली थी और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। मैं नौशीन की शादी पिछले माह ही सादगी से कर चुकी थी। अब तो तुम हमसे बहुत दूर चली जाओगी। मैं आती जाती रहूंगी। नहीं बेटा, ज़्यादा आना जाना नहीं रखना। क्यों? वो असल में तुम्हारा घर वही है ना जहाँ तुम ब्याह कर जा रही हो, पर मुझसे एक वादा करो। वादा? तुम शाहिद से कभी बात नहीं करोगी और यूनुस का हमेशा ख्याल रखोगी। ठीक है अम्मी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपना मोबाइल तो मुझे देना। मोबाइल? हाँ, जब भी मुझे तुमसे बात करनी होगी ना तो मैं यूनुस के मोबाइल पे बात कर लूँगी। लेकिन अम्मी, देखो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम शाहिद से कभी भी राब्ता नहीं करोगी, लेकिन अगर कभी शाहिद ने राब्ता करने की कोशिश की ना तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अरे भाई तरन्नुम, जी अब्बू। अरे तुम्हारी अम्मी कहाँ है? नौशीन कहाँ है? वो अम्मी बाजी का सामान पैक कर रही हैं। अच्छा, एक काम करो, यूनुस के लिए और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के ले आओ। अभी लाई।